नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना है परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस और क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर इत्यादि आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे 2-3 दिन से आप लोगों को लगातार न्यू बैच से संविधान के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। संविधान का प्रत्येक चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटी का जो संविधान की प्रस्तावना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों ये क्लास मेरी डेली आप लोगों को 7 बजे मिल जाएगी, शाम को 7 बजे आप लोगों को मिलेगी। और ये बीए के लिए और सभी जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये सीजीएल लेवल का है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ही गहन अध्ययन करके ये पीडीएफ तैयार किया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है कि किस प्रकार संविधान की प्रस्तावना स्वीकार की गई, किस प्रकार से बना और कौन कौन उसमें भाग मतलब लिए, कौन कौन हिस्सेदार बने, उसकी उद्देशिका की थी, उसमें क्या क्या शामिल किया गया। तो ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और देख लीजिए, जैसे कि हम पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि संविधान के निर्माण के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि प्रारूप समिति का गठन हम लोगों ने ड्राफ्ट कमेटी पढ़ लिया था कि इसमें क्या था कि 248 अनुच्छेद थे तो उसको 315 कर दिया गया, और 12 शेड्यूल थे यानी कि अनुसूचियाँ थी उसको 8 कर दिया गया। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। और रिपोर्ट कब पेश किया गया था, तो 21 फरवरी, फर्स्ट रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 ईस्वी को पेश किया गया था। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इत्यादि आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया था, इतना आप लोगों को पता ही था। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे कि सेकेंड रिपोर्ट कब पेश किया गया। तो सेकेंड रिपोर्ट पेश किया गया 26 अक्टूबर 1948 में, और इसको 3 बार वाचन किया गया। यानी कि इसको 3 बार पढ़ा गया, इसको 3 बार समझा गया, और प्रत्येक बार इसमें कुछ ना कुछ कंसेशन किया गया। और सबसे लंबी, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे लंबी जो वाचन थी तो किसमें थी, तो 15 नवंबर 1948 ईस्वी को 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, यानी कि कुछ कम 1 साल तक ये पूरी सबसे लंबी रीडिंग थी, सबसे लंबी वाचन वाचन थी। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है कभी कभी एमसीक्यू में, और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा था कि सबसे लंबी रीडिंग या वाचन कौन सी प्रारूप समिति थी, या कौन सी मतलब रिपोर्ट थी। तो 15 नवंबर 1948 ईस्वी से लेकर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक इसका वाचन हुआ। और फर्स्ट वाचन जब हुआ 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, और फिर जो तीसरा था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान तैयार कब किया गया, इसे अडॉप्ट कब किया गया। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 26 नवंबर 1949, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट्स बना लेना। और आप लोगों को यहाँ पर केवल मेन मेन टॉपिक यानी कि थ्योरी वाइज नहीं प्रोवाइड किया गया, केवल केवल मेन मेन जो टॉपिक हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट जो एकदम महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट हैं उन्हीं को केवल यहाँ पर शामिल किया गया है। क्योंकि ज़्यादा थ्योरी लिखने से ना आपको समझ में आएगा और ना हम इतना समझा पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो संविधान तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और कुल अनुसूचियाँ इसमें कितनी थी, सोई जो दोस्तों अनुच्छेद कितने थे, तो टोटल अनुच्छेद 395 रखा गया। और कुल अनुसूचियाँ कितनी थी, तो शेड्यूल कितने थे, 8 रखे गए। और भाग टोटल इसमें कितने थे, कितने पार्ट रखा गया, तो इसमें 22 पार्ट रखा गया। तो आप लोगों को इतना सब कुछ अच्छे तरीके से पता होगा कि संविधान तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। कुल अनुच्छेद इसमें 395 रखे गए, कुल अनुसूचियाँ 8 रखी गई। और भाग यानी कि इसके पार्ट कितने रखे गए, कितने इस प्रकार के थे, तो 22 भाग इसमें रखे गए। और वर्तमान में अगर अनुसूचियों की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर देख लीजिए आपको मेन इंपॉर्टेंट में कि 470 है, शेड्यूल 12 हो गए हैं, और पार्ट 25 हो गए हैं। ये वर्तमान का है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और डिबेट यानी कि बहस इस पर हुआ कब, 114 दिनों तक इस पे बहस हुआ लगातार संविधान को बनाने के लिए। और ये आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि संविधान को बनाने के लिए कितने दिन तक बहस हुआ था, जो 114 दिनों तक। कुल बैठकें कितनी हुई, तो कुल बैठकें 105 हुई। और बैठकें कितने दिनों तक हुई, तो 105
165 से 166 दिनों तक, यानी कि एनसीईआरटी के माध्यम से यहाँ पर 165 दिया गया है और 166 दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, 165 ही पढ़ेंगे, 166 हमें नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पर सभी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अगर बीए वाले स्टूडेंट हैं जो कि जिनका आने वाले एग्जाम देना है, तो उनके लिए भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो और इम्पोर्टेंट पीडीएफ उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो कुल अधिवेशन और अंतिम सेशन के बारे में देख लेते हैं कि कुल अधिवेशन इसमें कितने हुए हैं। तो कुल अधिवेशन इसमें कितने हुए थे, 12, यानी कि टोटल बैठकें यानी अधिवेशन सेशन जो होते हैं कितने हुए थे, 12। और अंतिम सेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 जनवरी यानी कि आज के दिन ही ये लागू हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा कि आज के दिन ये लागू हो गया था, 24, 25 और 26 2 दिन बाद। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय क्या हुआ कि टाइम कितना लगा इसमें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो सभी को नॉर्मली पता होता है। और कुल खर्च कितना गिरा, 64 लाख लगभग के। और एकदम ये लागत देखी जाए तो मेन जो है तो 63,96,729 रुपये, ये बहुत कम जगह मिलता है। और ये इसी जगह से प्रोवाइड किया गया है कि आप लोगों को खुद पता नहीं चलेगा, आप लोगों को सर्च करने पर भी 64 लाख ही दिखाएगा। तो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता हो गया। और हाथों से किसने इसको लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण, सॉरी हाँ, प्रेम बिहारी नारायण जादा से रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको हाथों से लिखा था। और सजावट इसको किसने की थी, तो नंदलाल बोस, यानी कि नंदू बोस भी इनको कहते हैं। और इन्होंने किसमें लिखा था, तो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में लिखा था। बसंत और हिंदी, सॉरी दोस्तों, हिंदी किस किया इसको, बसंत कृष्ण वैद्य ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए थे तब जाकर ये संविधान कंप्लीट हुआ था, तो 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 284 लोगों के हस्ताक्षर करना पड़ा था। और तब उस समय राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए गए, राष्ट्रपति बनाए गए। और राष्ट्रगान को चुना गया जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत को चुना गया वंदे मातरम। ये सब 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए थे, ये उसी दिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब टॉपिक। अगर यदि आप लोग इतना तैयार कर लेते तो आई होप कि आप लोगों को कोई फेल नहीं कर पाएगा, आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और फिर देखते हैं कि संविधान लागू कब हुआ, तो आप लोगों को पता ही होगा कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और इसका प्रकाशन कब हुआ, यानी कि जो छपी, जो संविधान छपी बुक के रूप में, तो ये किस कहाँ पर छपी थी, सबसे पहले तो सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, यहाँ कहाँ पर छपी थी, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, ये जो देहरादून में पड़ता है। और ये देहरादून से छपी थी और कहाँ पर, उत्तराखंड में पड़ता है। और इसकी 1000 कापियाँ छपी थी, यानी कि इसकी 1000 कॉपी छपी थी, ये नहीं कि 1000 पेज थे, 1000 कॉपी छपी थी, 1000 प्रति इसके थे। और इसमें टोटल पेज 251 थे, जो कि हमारा मेन संविधान था। ये संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके पहली बार 1000 कॉपियाँ छपी गई और देहरादून में छपी गई, उत्तराखंड राज्य में सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में। और यदि बात करते हैं इसमें कि टोटल शब्द कितने रखे गए वर्ड्स, तो हिंदी के शब्द थे इसमें 1,17,369 शब्द थे। और इंग्लिश के थे 1,46,385, यानी कि आप लोगों को इंग्लिश के ज़्यादा देखने को मिलेगा और हिंदी के थोड़े कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो इतने शब्द इसमें रखे गए थे। और अगर बात करें कि इस समय संविधान सभा के सचिव कौन बनाए गए थे, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि उस समय संविधान सभा के सचिव कौन बनाए गए, तो HBR अयंगर ने, HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया। फिर अब देखते हैं कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका जो हमारी है, प्रेम्बल जिसे हम बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये कब पेश हुई थी, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश हुई थी। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ये स्वीकार कर लिया गया था, किसके द्वारा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव
यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो कब आया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में प्रियम्बल प्रस्तावना के रूप में स्वीकार या एडॉप्ट हुई थी। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसे स्वीकार किया गया, जब लगातार 1 साल की बैठक हुई थी उसके बाद। प्रस्तावना की भाषा बात करें कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, तो अमेरिका से, आप लोगों को पहले ही बता दिया था। और प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन है जो आप लोगों को देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी या मुख्य नोट कहा है किसने, तो अर्नेस्ट मैके ने। और प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री है, ये किसने कहा था, तो के एम मुंशी ने। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर क्या है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आईडी कार्ड किसने कहा था, तो ये पालकी वाला ने। किसने कहा था प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र आईडी कार्ड, ये पालकी वाला ने। और फिर प्रस्तावना संबंधित कुछ केस भी हैं, क्या है कि बेरुआदी वीएस भारत संघ, ये भाषा के क्षेत्र में लेकर हुआ था विवाद, जो बेरुआदी और यूनियन गवर्नमेंट 1960 ईस्वी में हुआ था कि क्या है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इन्होंने बोला था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इन्होंने क्या कहा था इसमें कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि दूसरा जो हुआ केशवानंद भारती वीएस केरल राज्य का हुआ 1973 ईस्वी में। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि जो भी प्रस्तावना में कुछ आर्टिकल वगैरह सब कुछ रखे गए हैं तो क्या उसमें संशोधन कर सकते हैं, तो उसका मानना था कि बेरुवादी ने कहा कि नहीं कर सकते हैं और केशवानंद भारती ने कहा कि हो सकता है। फिर देखते हैं कि प्रस्तावना में अब तक क्या बात करें कि अभी तक कभी संशोधन हुआ है, तो हाँ प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहते थे, और 1976 ईस्वी में हुआ। क्या? इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये फर्स्ट पैरा में है पंथ निरपेक्ष, और ये 6th पैरा में है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और फिर देख लेते हैं भारत का संविधान उद्देश्य का, जो इसमें कुछ जोड़े गए, आप लोगों को पता होगा कि 3 न्याय इसमें शामिल किए गए। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर विचार, 5 अधिकार जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये आप लोगों को स्वतंत्र, यहाँ पर आप लोगों को स्वतंत्रता दी गई। और फिर उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए अवसर भी प्राप्त हुआ, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ये हमारा था संविधान की प्रस्तावना। इसे आप लोग जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।